सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। क्या आपके इलाके में भी है कोई समस्या या फिर हो रही है राशन की कालाबाजारी, ठप पड़े हैं विकास कार्य, तो आप हमें जरूर बताएं। हम ऐसी खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। इसी के साथ अब करते हैं खबरों की शुरुआत। भदोही तहसील परिसर में मौजूद उप निबंधक रजिस्ट्री कार्यालय बिचौलियों के चंगुल में फंस गया है। रजिस्ट्री कार्यालय में दलाल इस कदर हावी हैं कि यहां बगैर सुविधा शुल्क कोई काम नहीं होता है। भदोही के उप निबंधक कार्यालय में बिचौलिया दलाल आउटसाइडरों का राज चलता है। जमीन के क्रेता व विक्रेताओं से जमकर अवैध वसूली की जाती है। जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए जब भी कोई कार्यालय पहुंचता है तो पहले उससे अवैध वसूली की रकम तय की जाती है। भदोही के उप निबंधक कार्यालय में अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक दलाल, बिचौलिया व आउटसाइडर हावी हैं। भदोही जिले के न्यायप्रिय जिलाधिकारी विशाल सिंह के तैनाती के बावजूद भी बिचौलिया, दलाल, आउटसाइडरों का धंधा फल फूल रहा है। सुरियामा भदोही मार्ग के चौथार बाजार के समीप उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक होंडा कार स्ट्रीट लाइट पोल को तोड़ते हुए सड़क किनारे पलट गई। हादसा होते ही हड़कंप मच गया था। कार में चालक सहित कुल 5 लोग सवार थे और विदाई कराने मकनपुर जा रहे थे। जौनपुर के सुरेरी जगदीशपुर निवासी 24 वर्षीय राहुल गिरी कार से 10 वर्षीय दीपक गिरी, 9 वर्षीय पलक व 8 वर्षीय मुस्कान व 5 वर्षीय प्रिंस को लेकर मकनपुर निवासी टेंगा गिरी के यहाँ विदाई कराने जा रहे थे। तभी चौथार बाजार के समीप स्ट्रीट लाइट पोल को तोड़ते हुए होंडा कार पलट गई। हादसा होते ही हड़कंप मच गया था। कार में फंसे सभी को बाहर निकाला गया। हालांकि हादसे में सभी बाल बाल बच गए हैं। भदोही कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। महिला राहगीरों से जेवर लूटने वाले गिरोह में शामिल फरार लुटेरा पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इससे पहले भी भदोही कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार लुटेरे के 2 साथियों को जेल भेज चुकी है। कुछ दिन पहले मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों ने महिला से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए थे। इस मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा था। फरार चल रहे इस लुटेरे को भी भदोही कोतवाली पुलिस ने पिपरिस विश्वकर्मा मंदिर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी भदोही कोतवाली इलाके के अस्ती निवासी 19 वर्षीय रजत मिश्रा बताया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विष्णुकांत मिश्रा व मुख्य आरक्षी आशुतोष पांडे मौजूद रहे। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण के महायोजना 2041 मास्टर प्लान के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। इस महायोजना के खिलाफ सफाई मुखर हो गए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी भदोही को सौंपते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ने कहा कि बीड़ा ग्रेटर नोएडा का सब्ज बाग दिखाकर भदोही के किसानों, व्यापारियों, मजदूरों व आम नागरिकों को बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। कहा कि महायोजना को लेकर पहले समस्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया जाए। प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सफाई जिला मुख्यालय डीएम कार्यालय पहुंचे थे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में आक्रोशित कांग्रेसियों ने ज्ञानपुर में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के सामने पुतला दहन किया है। कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी। पुतला दहन की सूचना पर जिला प्रशासन के लोग पहुंच गए थे। इसी दौरान आनन फानन में कांग्रेसियों ने सांसद अनुराग ठाकुर के प्रतीकात्मक पुतले में आग लगा दी। जिला कांग्रेस कमेटी के भदोही जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे राजन के नेतृत्व में जुटे कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया था। भदोही जिले में भीषण गर्मी, उमस के लंबे इंतजार के बाद बुधवार को झमाझम बारिश हुई है। बारिश देख किसानों व भदोही जनपद वासियों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिछले कुछ दिनों से भदोही जिले में भीषण उमस लोगों का पसीना सूखने नहीं दे रही थी। उमस और गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया था, लेकिन बुधवार को भदोही जिले में बादल मेहरबान हो गया और झमाझम बारिश हुई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी व उमस से राहत मिली है। बारिश के बाद किसान धान के खेतों में काम करते देखे गए। कानपुर कोतवाली पुलिस ने फरार चल रहे 10,000 के इनामिया गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसी गिरोह के 2 गांजा तस्करों को कुछ समय पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
तस्करों की निशानदेही पर जमीन के अंदर छिपाकर रखे गए कुल 27,62,500 रुपए का गांजा बरामद किया गया था। एसपी के निर्देश पर फरार चल रहे आरोपी की पुलिस तलाश कर रही थी। गोपीगंज के दयारामपुर डेहरिया निवासी फरार चल रहे 10,000 के इनामिया गांजा तस्कर सर्वजीत बिंद उर्फ छोटे लाल को चकवा चंदेल नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भदोही जिले में 9 टन की शिवलिंग शिव भक्तों के लिए आस्था की केंद्र बन गई है। 9 फीट ऊंची व 9 टन वजनी यह शिवलिंग भदोही ज्ञानपुर के मध्य देवनाथपुर बाजार के सुंदरवन कटेवना में स्थापित है, जहां की साध्वी पीठाधीश्वर माता राजलक्ष्मी मंदा हैं। भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना चल रहा है और यह महीना बाबा के भक्तों के लिए बहुत खास होता है, जिसमें भक्त बाबा की अपने अपने भक्ति भाव से पूजा करते हैं। आपको बता दें कि देवनाथपुर बाजार के सुंदरवन कटेबना में विश्व का सबसे बड़ा सबसे वजनी 9 टन का शिवलिंग विराजमान है, जो शिव भक्तों के लिए एक विशेष पूजा स्थल बन गया है। भक्तों के लिए यह एक ऐसा मंदिर है जहां शिवलिंग के मात्र दर्शन से मन तृप्त हो जाता है। यहाँ पर रोजाना बड़ी संख्या में शिव भक्त दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। किसानों के खेत में खड़ी लहलहाती फसलों को नीलगाय बर्बाद कर रही हैं। एक साथ दर्जनों की संख्या में खेतों में पहुंचकर नीलगायों का झुंड रात व दिन के उजालों में चट कर रही हैं। आपकी स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर आई है डीह ब्लॉक के इनारगांव से। इनारगांव इलाके के रहने वाले किसान धर्मेंद्र कुमार यादव, नीरज प्रजापति, फूलचंद, संजय विश्वकर्मा, ओम प्रकाश ने बताया कि गांव में नीलगाय का आतंक पूरी तरह फैल गया है। खेत में खड़ी चरी के साथ बजरी, उड़द, धान, भिंडी, नेनुआ जैसे फसलों को भी नीलगाय बर्बाद कर रही हैं। किसान उधार व ब्याज पर पैसा लेकर खेती करते हैं, लेकिन छुट्टा पशु व नीलगाय किसानों की मेहनत चल जा रही हैं। इस मामले में अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसानों ने छुट्टा पशुओं से निजात दिलाए जाने की मांग की है। तुरियामा ब्लॉक के बरमोहनी ग्राम सभा में मौजूद समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर हुंकार भरी है और ग्राम सभा में मौजूद समस्याओं को लेकर एक पत्र भी सौंपा है। पत्र सौंपते हुए प्रवीण कुमार, राजेश, राहुल, रामाशंकर, नंदलाल, विजय कुमार ने कहा कि ग्राम सभा बरमोहनी में विकास के नाम पर सब जीरो है। कहा कि ग्राम सभा के एक बस्ती में 200 से 300 लोगों का रहना सहना होता है, लेकिन आवागमन के लिए रास्ता नहीं है। करियाव रोड से महुआ हरिजन बस्ती विनय कुमार सरोज के घर तक के सड़क की समस्या गंभीर है। 2 सालों में एक भी हैंडपंपों का रिबोर नहीं कराया गया है, जिससे पेयजल की समस्या विकराल हो गई है। इसी तरह ग्रामीणों ने ग्राम सभा के 14 जरूरतमंद व भूमिहीनों को आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग की है। असनाव बाजार के मल्लूपुर गांव के बिंद बस्ती में मौजूद चौरा माता मंदिर पर बड़े ही धूमधाम से पूजा पाठ की गई है। प्रत्येक वर्ष सावन माह में चौरा माता मंदिर पर पूजा पाठ की जाती है। मंदिर पर आस्थावानों की भीड़ जुटी थी। बस्ती के लोग ढोल ताशे के साथ गांव का भ्रमण कर सुख समृद्धि के लिए चौरा माता की पूजा पाठ की है। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर धर्मेंद्र बिंद, गिरधारी बिंद, योगेश, पप्पू, सूरज सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। बुधवार की सुबह गोपीगंज के ककराही रेलवे क्रॉसिंग के पास 35 वर्षीय एक बनवासी महिला का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। महिला की पहचान ककराही माधोरामपुर निवासी फूलचंद बनवासी की पत्नी बिंदु देवी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, सीओ प्रभात राय, डाक स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम तफ्तीश के लिए मौके पर पहुंची थी। उधर बनवासी महिला का शव मिलने की जानकारी होते ही माधोरामपुर के बनवासी अपना डेरा छोड़कर फरार हो गए हैं। गोपीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। भदोही जिले में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को लेकर गंगा घाटों पर पहुंचने वाले कांवरियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। बुधवार को ऐसा ही कुछ मुस्तैदी का नजारा महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर देखा गया, जहां सीतामढ़ी चौकी प्रभारी गिरीश राय व कांस्टेबल पंकज कुमार गंगा घाट पर आने वाले कांवरियों को सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें जागरूक करते हुए कुछ नसीहतें दी हैं। औराई के जाठी गांव में बंजर व तालाब की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने का मामला डीएम के सामने पहुंचा है,
जाठी गांव निवासी रामनाथ यादव ने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गांव में बंजर व तालाब की जमीन है। इसी जमीन पर दिनेश नामक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, जबकि तालाब में गांव का पानी जमा होता था। तालाब की जमीन पर कब्जा करने वाले दिनेश ने पानी को भी रोक दिया है, जिससे बरसात के मौसम में बस्ती के लोगों का मकान गिर सकता है। पत्र सौंपते हुए रामनाथ यादव ने कहा कि सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को लेकर इससे पहले भी शिकायत की गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भदोही जिले में कहीं भी दिखे कोई खबर, दिन हो या रात, आप हमारी टीम को फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें